हेलो, वेलकम टू आर्य शॉर्ट हैंड। आपका एक बार फिर से आपका आर्य शॉर्ट हैंड में स्वागत है। जो अभी एसएससी का जो एग्ज़ाम आया है और जिसमें बहुत सारे आप लोगों के डाउट हैं, तो एक 25 डेज की हम स्ट्रेटजी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको बहुत सारे जो भी आप कॉमन डाउट हैं वो हम आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो कॉमन डाउट्स हैं, जैसे डिक्टेशन स्टार्ट होती है, स्टार्ट होते ही आपके जो हाथ हैं फ्रीज हो जाते हैं, डिक्टेशन लिख नहीं पाते हैं, आउटलाइन बनना बंद हो जाती है। और एक जैसे ही आप कोई वर्ड एक मिस हो जाता है कि कोई भी आपका, तो उसके साथ साथ आपका ना 3 से 4 वर्ड और एक्स्ट्रा मिस हो जाते हैं, पूरा सेंटेंस डिस्टर्ब हो जाता है। थर्ड है कि आपका आउटलाइन जब आप बनाते हो, स्पीड इंक्रीज करते हो, आउटलाइन फास्ट बनाने की कोशिश करते हो, तो एक्यूरेसी ऑटोमेटिक डाउन होने लग जाती है। रीजन आपको पता नहीं चलता है। अपनी ही जैसे डिक्टेशन आपने पूरी लिख ली है, शॉर्ट हैंड लिख ली है, उसके बाद जैसे ही आप उसको रीड करना चाहते हो, तो आप अपनी ही शॉर्ट हैंड को लिखे हुए आउटलाइंस को आप डिकोड नहीं कर पाते हो, आप उनको रीड नहीं कर पाते हो। और कंफर्टेबल स्पीड, जिस कंफर्टेबल आप हर किसी के कंफर्टेबल जोन होता है जिसमें वो अच्छे से अच्छे से बहुत ही अच्छे से डिक्टेशन लिख सकता है, लिखने के बाद उसको रीड भी कर सकता है। तो एक डिक्टेशन की स्पीड आपको पता होनी चाहिए। और इन सभी को आप एक ऑर्गेनाइज वे में जब आप मैनेज करते हो, तो उसका रिजल्ट आता है कि आप अपने सिलेक्शन के करीब जाते जाते हो और स्पीड इंक्रीज हो जाती है, साथ में एक्यूरेसी साथ साथ में चल जाती है। उसके लिए आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है: राइट गाइडेंस और स्मार्ट प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनके क्या क्या पॉइंट हैं जिनके अकॉर्डिंग हमको करना है। ये 25 डेज का प्लान है, जिसमें आपको 3 टाइप से आपको करना है, ये इम्प्लीमेंट करना है। और इनको इस स्पीड एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस को एक साथ कैसे इम्प्रूव करें, ठीक है। और एक स्टार्टिंग से ही आपको ना स्किल के लिए जो एग्ज़ाम जो भी है, सीबीटी हो या फिर स्किल हो, कोई भी हो, उसके लिए पहले से ही माइंड को प्रिपेयर करना होता है, ताकि आप उन स्टूडेंट को टक्कर दे सको। उन जो अच्छे से जिनकी एक्यूरेसी है, स्पीड है, उनको आप टक्कर दे सको। क्योंकि अगर आपका माइंडसेट नहीं है और उनकी एक माइंडसेट आपका डाउन है, तो आप कितनी प्रैक्टिस कर लो, आप किसी भी एग्जाम में बैठो, आपका बिना माइंडसेट के कुछ नहीं होता है। तो बहुत सारे ऐसे डाउट होते हैं जो कि ऑन डिपेंड करते हैं आपके माइंडसेट पे। देखो, पहले तो आपको ना, सबसे पहले स्टार्टिंग में आप किसी भी स्ट्रेटेजी को अपनाने से पहले या फिर किसी भी पॉइंट पर अपना इम्प्रूव करना चाहते हो, किसी भी डाउट को क्लियर करना चाहते हो, तो पहले सबसे पहले आपके जो रूट कोज हैं उसको आइडेंटिफिकेशन करना है कि स्ट्रेटेजी उस पर अपनाई जाएगी जो आपके रूट कोज होंगे, कि स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही है, एक्यूरेसी क्यों डाउन हो रही है, कॉन्फिडेंस डाउन क्यों हो रहा है। रीजन आपको पता होना चाहिए। इनके लिए क्या क्या पॉइंट आपके रेडी होने चाहिए। आप इनको नोट डाउन कीजिए, एरर लॉग बनाइए, उसमें लिखिए कि मेरी एक्यूरेसी डाउन हो रही है, उसके रीजन क्या हो सकते हैं। आप कहाँ कहाँ पर अपने जो पॉइंट अभी आप नोट डाउन करते चलोगे अभी इस वीडियो को देखते हुए, तो उसमें आपको बहुत सारे पॉइंट पता चल जाएंगे कि इस वजह से मेरे हो रहे हैं। तो इन इन सभी पॉइंट्स को ना वो नोट डाउन कीजिए आप लोग, तभी पता चलेगा कि किस टाइप से क्या होता है। तो कॉमन जो सबसे पहले आपका कॉमन जो सभी के लगभग एक प्रॉब्लम्स आती हैं, वो देखिए आप लोग कि हाथ फ्रीज हो ही जाता है, साथ में आपका फ्लो भी बिगड़ जाता है, कुछ लाइन के बाद दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो इन सभी पर हम ठीक से एक सिस्टमेटिक तरीके से इस पर बात करेंगे। इनके रिलेटेड जो भी है पॉइंट, इन सभी पॉइंट पर अपने डिस्कस करेंगे। इनके रिलेटेड कुछ भी टिप्स हैं वो हम आपको देने की कोशिश करेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करना और अपने नोट डाउन जरूर करना इन सभी को, ताकि आपको एक प्रैक्टिकल वे में पता चल सके। और वीडियो देखने के बाद आपको भूल जाओगे बहुत सारी चीज़ें, तो आप एक अपनी एक स्ट्रेटजी खुद की ही बना के रखो कि कोई भी वीडियो देखो, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो अपनी नोटबुक अपने साथ रखो, उसमें अगर कुछ बेस्ट पॉइंट मिलता है तो आप लिखिए, ताकि आपका एक सिस्टम बन सके। उन पॉइंट को कभी भी आप उन पॉइंट पर अपना भूल जाते हो, उन पे अपना कुछ इश्यू आता है, तो उस पर आप काम कर सको, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन चैलेंज है। सो सबसे पहले आपके ट्रांसक्रिप्शन चैलेंज आता है कि आप जैसे ही कोई डिक्टेशन लिखना स्टार्ट करते हो, तो आपका फोकस हट जाता है
और किसी भी एक वर्ड को छूटते ही आगे की सारी लाइन बिगड़ जाती है। बार बार ट्रांसक्रिप्शन जो टाइपिंग करते हो तो उस टाइम आपको बैक स्पेस यूज करना पड़ रहा है और टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, टाइम आपके पास मिलता नहीं है। देखो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके चलेंगे। फर्स्ट टाइम आपकी आउटलाइन जो बना रहे हो, आप शॉर्ट हैंड लिख रहे हो, उसमें प्रॉब्लम है। दूसरी आपकी जब उसको डिकोड कर रहे हो, उसको रीड करते हो, माइंड में रीड करो या फिर जोर जोर से बोल के रीड करो, या फिर उसके बाद आता है थर्ड पार्ट, आप ट्रांसक्रिप्शन। जब आप ट्रांसक्रिप्शन करते हो, टाइप करते हो उसको, तो उसमें 3 टाइप से ये पॉइंट आपको वन बाय वन स्टार्ट करते चलना है। तो जैसे ही आप डिक्टेशन स्टार्ट करते हो, कोई भी डिक्टेशन है, उसमें आपका हाथ फ्रीज हो जाता है। रीजन क्या है? जैसे ही आपने आउटलाइन बनानी स्टार्ट की, 1 या 2 लाइन बाद आपका हाथ क्लोज हो जाता है, चल नहीं पाता है, आउटलाइन ठीक से बन नहीं पाता है। रीजन क्या है? आप उस टाइम तक रेडी नहीं हो, माइंडली प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपके आउटलाइन आते हुए भी भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप पैनिक करने लग जाते हो। तो सबसे पहले आपको ना माइंडसेट रेडी करना है। सबसे पहले माइंडसेट पर काम करना है कि आप अच्छे से डीप ब्रीथ लो और उसके बाद अपना एक कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करो कि आप उसको जो भी लिखोगे वो बेस्ट लिखोगे। ये नहीं कि आप जो भी लिख रहे हो उसमें आपको सेल्फ डाउट आ रहा है कि मेरा ये स्किल पता नहीं कैसा होगा, क्या नहीं होगा। और जब आप सेल्फ डाउट करने लग जाते हो तो कुछ ना कुछ आपको रीज़न आपका माइंड ढूँढ के निकाल देता है और आपका हाथ फ्रीज होने लग ही जाता है। तो सबसे पहले आपको माइंड को रिलैक्स करना है। फिर जैसे ही जो भी आउटलाइन आप बना रहे हो, उसको बहुत ही डिटेल से एनालाइज़ करते रहना है कि आप क्या लिख रहे हो। और सबसे पहले, इन सभी से पहले एक चीज़ और करना है कि जो डिक्टेशन लिख रहे हो ना, उसके सभी वर्ड, अभी आप 25 डेज़ आपके पास बचे हैं। 25 डेज़ में आप ना डेली एक ऑडियो सुननी है। जो भी आप डिक्टेशन सुन रहे हो या फिर कोई ऑडियो सुनना स्टार्ट करो, फोकस के साथ सुनो कि जो डिक्टेशन या फिर जो वर्ड बोले जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनो, फोकस स्टार्ट करो। जैसे ही कोई वर्ड आए उसको सुनो, उसके बाद उसका धीरे-धीरे सेंटेंस को याद करने की कोशिश करो और उसका एक पूरा पता चल जाएगा, पैटर्न बनता चला जाएगा कि आप पूरा जो 2 या 3 लाइन सुने हो, उसमें कितना आपका इम्प्रूव हो सकता है और कितना आप याद रख सकते हो और कितना नहीं याद रखे हो। तो उसको धीरे-धीरे 25 डेज़ तक आपको याद रखने की कोशिश करना है कि क्या बोला गया है। जिससे कि आप कोई भी डिक्टेशन जब भी सुनोगे, तो सुनते टाइम आपके सामने ना जो भी डिक्टेशन लिखोगे, वो लिख दिया आपने, कुछ भी लिख दिया, बट आपके जब वो बोला गया था, डिक्टेशन बोला गया था, उसमें आपके फोकस इतना अच्छा हो जाएगा 25 डेज़ में कि आप जो भी डिक्टेशन बोला गया था, उसको ज्यों की त्यों आप माइंड में याद हो जाएगा। जिससे आप जैसे ही कोई भी डिक्टेशन लिख रहे हो, तो उस टाइम वो रिपीट होने लग जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन में रिपीट हो जाएगा। आप कोई आउटलाइन नहीं आ रही है तो उस टाइम भी आपको याद होने लग जाएगा। ठीक है? ये डिक्टेशन के टाइम फोकस को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है? दूसरा है चेन रिएक्शन, मतलब कोई भी एक आउटलाइन खराब हुई तो आपकी 3 टू 4 आउटलाइन है वो खराब हो जाती हैं। क्यों? रीज़न ये है कि जब भी आप आउटलाइन बना रहे हो, तो उस टाइम कोई भी वर्ड, एक आउटलाइन छूटी तो उसको आप तुरंत ही उस पर काम यही करना है कि उसको छोड़ दीजिए। तो जिससे आप एग्ज़ाम में इतना फोकस करके चलना है कि जैसे ही कोई आउटलाइन बन रही है, नहीं बन रही है, उसको छोड़ देते। 3 टू 4 आउटलाइन उसके साथ जो बननी होती हैं वो नहीं बन पाती हैं आपसे। तो उसको 3 टू 4 आउटलाइन का जो लॉस होता है वो आपका एक ही जगह पर लॉस होके रह जाएगा, एक वर्ड का ही। 3 टू 4 आउटलाइन का आपके पास एडवांस मतलब एक टाइम बनने लग जाएगा, क्योंकि एक बार में अगर आप सोचने लग गए तो 1 सेकंड 2 सेकंड आप सोचोगे, इतने देर में तो पूरी लाइन ही आपकी डिक्टेटर जो है वो आगे चला जाएगा। तो उस टाइम आपको नहीं करना है। फिर होता है बैक स्पेस डिपेंडेंसी। तो आप ट्रांसक्रिप्शन करते हो तो बैक स्पेस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, तो इसका रीज़न ये होता है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वर्ड आउटलाइन को डिकोड किया, उसी को टाइप कर रहे हो। तो आपको ना ऐसा नहीं करना है। आपको फर्स्ट टाइम जो आप डिक्टेशन रीड किए किए हो, मैटर को सेट किए हो, तो उसको एक बार थोड़ा-सा 1 मिनट और ज़्यादा दे दीजिए। उसको अच्छे से रीड कर लीजिए, उसको डिकोड कर लीजिए। कुछ अगर करेक्शन करनी है तो करेक्शन कर लीजिए। जब टाइपिंग करने बैठे हो ट्रांसक्रिप्शन की, तो ट्रांसक्रिप्शन टाइम आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ फ़ॉलो करनी है। आप एक वर्ड को जैसे ही डिकोड किया, आपने एक आउटलाइन देखी, तो आप 3 टू 4 आउटलाइन का ना एक साथ करने की कोशिश करना टाइप।
तो उससे क्या होगा कि जो एक वचन बहुवचन सिंगुलर प्लूरल वाला है वो भी हो जाएगा, और आपको पता भी लग जाएगा कि सेंटेंस में कोई इशू तो नहीं है, कुछ आपको छूट तो नहीं गया, मिस तो नहीं हो गया। तो इन सभी को ना 3 to 4 आउटलाइन को एक साथ आप टाइप करोगे, तो एक सेंटेंस पूरा ही टाइप करने की कोशिश करना, तो जिससे माइंड पर प्रेशर आएगा और आप फर्स्ट टाइम जो अब एक आउटलाइन पूरी आउटलाइन की लाइन जो है सेंटेंस पूरा आप रीड कर लेते हो, तो उस टाइम आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या टाइप करना है। जैसे आप तो टाइप करते टाइम उसमें बैक स्पेस बहुत ही नॉर्मल यूज होने लग जाएगा, ठीक है। फिर टाइपिंग स्पीड इसी से बढ़ती है। जैसे जैसे टाइप आप एक लाइन को एक साथ करोगे तो थोड़ा टाइम टाइपिंग में थोड़ा फर्स्ट टाइम 2 to 4 डेज आपको इशू आएगा, बट धीरे धीरे उसको आप एक लिमिटेड टाइम के बाद आप उस पर बहुत ही अच्छा स्ट्रोंग हो जाएगा आपका। एक लाइन को एक सेंटेंस को रीड करने के बाद आप टाइप कर रहे हो तो उसमें आपको बहुत इम्प्रूवमेंट होने लग जाएगा। तो अब आता है रीडिंग वाला प्रॉब्लम जो अपना स्टार्टिंग बताया था, रीडिंग कन्फ्यूजन। देखो आउटलाइन जब आप कन्फ्यूजन होती है तो उसमें आपको एक चीज़ करना है कि आप जो आउटलाइन है अभी आपको आइडेंटिफाई करना है कि आउटलाइन अगर आप नहीं रीड कर पा रहे तो उसमें क्यों, रीज़न क्या है। या तो आपने उसको अनक्लियर बनाया है, आउटलाइन ठीक से बनी है, या फिर आप एक ऐसी स्पीड पर प्रैक्टिस कर रहे हो जिसमें जो आपकी आउटलाइन बननी चाहिए थी वो भी आप खराब कर रहे हो। तो ठीक है, वो स्टेबिलिटी खराब कर रहे हो अपनी। तो उस टाइम आपको पता करना है, अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हो तो उस टाइम आपकी आउटलाइन खराब हो सकते हैं, थोड़ा चेंज हो सकता है। अगर वो है तब तो कोई बात नहीं है, बट अगर आपकी एक कंफर्टेबल स्पीड है, कंफर्टेबल स्पीड उसको बोला जाता है जिस स्पीड में आपकी कोई भी आउटलाइन मिस ना हो और कोई भी आउटलाइन खराब ना हो, तो उसको कंफर्टेबल स्पीड बोला जाता है। कंफर्टेबल स्पीड आपको पता करना चाहिए कि किसमें आपको इशू नहीं आएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जैसे ही आपके रीडिंग करते हो तो उस टाइम आपको एक चीज़ फोकस के साथ याद रखना है कि कौन सा आउटलाइन बनाते टाइम या आउटलाइन में रीड नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस टाइम आपका क्या क्या इशू आ रहा है। या तो आपके बेसिक रूल क्लियर नहीं है, बेसिक रूल के अकॉर्डिंग ये आउटलाइन ख़राब हो सकती है, डिकोड नहीं कर पाते हो आप। बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, हो सकता है कि आपने बहुत अच्छा आउटलाइन बनाने लग गए हो, पर बेसिक रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आप डिकोड नहीं कर पाते हो, वो कोई रूल भूल गए हो तो उसके अकॉर्डिंग आप नहीं कर पाते हो। दूसरा रीज़न होता है कि आप भाई जो भी आउटलाइन बनाए हैं उसको आप ऐसे न्यू तरीके से बना दिए हो कि आप जो लास्ट टाइम जो आउटलाइन यूज कर रहे थे वो नहीं बनाया आप, तो इस टाइप से आप बना रहे हो। तो इसमें सबसे बढ़िया हेल्प आपकी होगी जो अपना फोकस वाला है, जो स्टार्टिंग में आपको बताया 25 डेज, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो तो आपकी बहुत सारे सेंटेंस याद होने लग जाएंगे। और उस सेंटेंस को जब भी आप धीरे धीरे टाइपिंग टाइम भी आप उसको एक पूरा सेंटेंस को टाइप करोगे, स्टार्टिंग में आउट लिसनिंग जो आप आउटलाइन लिख रहे हो और शॉर्ट हैंड लिख रहे हो तो उस टाइम भी आप बहुत अच्छे सुनते हो, फिर मैटर को रीड करते टाइम वो चीज़ें रिपीट होने लग जाएंगी। फिर थर्ड टाइम जो आप टाइप कर रहे हो तो उस टाइम भी वो चीज़ें आपकी रिकॉल होने लग जाएंगी। तो इस टाइप ना बहुत ही अच्छा एक पैटर्न बनने लग जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे कन्फ्यूजन दूर होने लग जाएगा। फर्स्ट टाइम आपको पता करना है कि आपकी बेसिक बुक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कौन सा सेंटेंस में आपको एक प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। एरर लॉग बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको इन सभी को हैंडल करने के साथ साथ आपको एक हम आर्य शॉर्ट हैंड पर एक बैच बनाया गया है जिसमें आपको डिक्टेशन हैंडल करना, फ्लो और पेनिक कंट्रोल जो आपको बताया गया है स्टार्टिंग से, स्मार्ट ट्रांसक्रिप्शन जो आपकी बैक स्पेस यूज़ करना, और बहुत सारी टेक्निक हम सिखाते हैं जिसमें आपको ट्रांसक्रिप्शन टाइम आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, वहाँ पर आपको अच्छा खासा टाइम मिलने लग जाता है, रीडिंग का टाइम मिलने लग जाएगा बहुत अच्छा, दोबारा से रीचेकिंग का टाइम मिलने लग जाता है। स्पीड और एक्यूरेसी, स्पीड बढ़ाने के टिप्स और एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करनी है, एक्यूरेसी में लाइक आपके पंचुएशन हो गए, पंचुएशन के रिलेटेड भी आपके सेशन होंगे, और बहुत सारे ग्रामर रूल्स बेसिक को दोबारा से रिकवर करवाया जाएगा, आपको स्टार्टिंग से रिवाइज करवाया जाएगा, सभी डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। और सेल्फ असाइनमेंट डेली आपको एक
एरर लॉग बनाने को बोला जाएगा और हम आपको पर्सनली चेक करेंगे कि आपके कितना इम्प्रूव हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन कौन से इशू पर आपके डाउट हैं, उन डाउट को क्लियर किया जाएगा, पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी, पर्सनल टारगेट देने की कोशिश करेंगे ताकि आप उन सभी जो पॉइंट थे आपके जिन पर डाउट था आपका, उनको आप ठीक ठीक टाइम के अकॉर्डिंग अभी से हैंडल कर लो ताकि एक जो रिग्रेट ना हो आपको। तो इसके लिए आपको RS10 पर ट्रांसक्रिप्शन बैच है जिसमें आपकी रीडिंग पर भी फ्लुएंसी बनाने की कोशिश की जाएगी और ट्रांसक्रिप्शन जो आपकी ग्रामर रूल्स हैं उन पर भी, और इसमें हो सके तो जो भी आपकी स्पीड है 90 पर है तो 98 पर आपको जिस स्पीड पर हो उसी पर ही एक एक्यूरेसी, एक हाई लेवल की एक्यूरेसी मेंटेन करवाएंगे, जिससे आपको दोबारा जब आप स्पीड इंक्रीज करो तो धीरे धीरे उस पर एक्यूरेसी सेम रहे और स्पीड इंक्रीज होती रहे। फर्स्ट टाइम आप इस चीज़ को एक्यूरेसी को प्रायोरिटी देके चलो कि जहाँ पर भी हो आपकी पहले तो आपकी कंफर्टेबल स्पीड होनी चाहिए, कंफर्टेबल में आप कोई भी वर्ड मिस ना करो, आउटलाइन ख़राब नहीं हो। उसके बाद आपकी जो एक्यूरेसी है उस स्पीड पे एक्यूरेसी बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए। फिर उसकी स्पीड इंक्रीज करोगे ना कभी भी तो एक्यूरेसी तो सेम चलती रहेगी धीरे धीरे आपके साथ, और जो आपकी आउटलाइन बिगड़नी थी वो स्टार्टिंग में ही आपने अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर ली, फिर आपने एक्यूरेसी को भी स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो जब आप स्पीड को इंक्रीज करते हो तो वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें कोई भी स्टूडेंट है जिसने बुक कंप्लीट कर ली है, जिसका 40 to 60 WPM है स्पीड, और 60 मतलब 40 से 120 तक कोई भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर सकता है। ये कोई डिक्टेशन देने वाला बैच नहीं होगा, इसमें आपके पर्सनल डाउट क्लियर किए जाएंगे। आपको बहुत अच्छे से इन सभी डाउट्स पर आपको सेशंस होंगे, 8 to 10 सेशन होंगे, ग्रामर पंचुएशन इन सभी के बहुत अच्छे से डिटेल से सेशन होंगे, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, तो इस बैच में आपको करवाया क्या जाएगा वो आपको बता दिया है। स्पीड के सेशन होंगे, एक्यूरेसी के सेशन होंगे, रियल टाइम अप्रोच किस टाइप से करवाई जाती है वो भी होगा। ठीक है, तो ये बैच अभी ट्रांसलेशन 3.2 तो अभी कंप्लीट हो गया है, और 3.0 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो आप सभी लोगों को एक ऑफर प्राइस में ये दिया जा रहा है 199 में। वैसे एक्चुअल प्राइस 249 है, बट इसमें 199 पर इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। हिंदी और इंग्लिश सभी स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी आपको, और एग्ज़ाम जो वो करवाए जाएंगे। देखिए इसमें इसका कुछ स्टूडेंट हैं जिनको 2.0 में इन्होंने क्या क्या इम्प्रूव किया है। तो इसमें देखो इनकी स्पेलिंग मिस्टेक ठीक हो गई है, कोमा ग्रामर से सभी चीज़ें इनकी ठीक हुई हैं। 1 मंथ के नोटिस पीरियड में ये चीज़ें ठीक हो गई हैं, और ये जो ऑफलाइन किसी और अदर कोचिंग में ज्वाइन किए हुए हैं तो उनकी पहले तो 400-500 वर्ड की डिक्टेशन फी 20-40 के लगभग इसका एरर आते थे, बट अब अभी देखो इसने साफ साफ लिखा है कि 1 वीक मिस्टेक और लाइक 12, 14, 16, 7, 8 इस टाइप से इम्प्रूव हुआ है। इसी टाइप से ये भी है, इनका भी देखो 40 स्पीड थी, अब ये 55 पर अपना अच्छे से कर रहे हैं। तो आप इसमें किसी भी जो भी आपकी स्पीड है वहीं से आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें देखो CBT क्लियर मैनी माई डाउट रिलेटेड टू स्किल टेस्ट, नाउ आई एम फ्री टू फोकस ऑन शॉर्ट हैंड। देखो शॉर्ट हैंड की इनको टेंशन नहीं है अभी, सेम ऐसे है सुमित का है। एक्यूरेसी 80 WPM के अराउंड 80% थी इनकी, अभी देखो एवरी डिक्टेशन बट आफ्टर 18 to 20 days क्रॉस 92 इन टू डिक्टेशन आई गोट 96 to 95। देखो इनमें इनका क्या क्या रोल हुआ है वो चीज़ आप देख सकते हो, इस बैच का कितना रोल है 2.0 का। अब 3.0 में भी ये ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप सच में इस चीज़ को ज्वाइन करना चाहते हो और इससे जुड़ना चाहते हो तो आप कैसे जुड़ सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आपको RS10.com और stenometer.com के बैचेज सेक्शन में जानने हैं, और वहाँ पर ये जो ट्रांसक्रिप्शन मास्टरी बैच 3.0 है इसको ज्वाइन करना है। इसको ज्वाइन करने के बाद आपको प्रोसेस आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा 1 जनवरी से। तो आप ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, तो जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कीजिए, और जो भी है आपको डाउट है इस वीडियो के कमेंट में आप हमको भेज सकते हो। इससे रिलेटेड जो भी आपको हम गाइडेंस दे सकते हैं उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप इस चीज़ को नोटिस कीजिए कि जो एग्ज़ाम है
स्किल है वो आपकी लाइफ डिसाइड करने वाला हो चुका है अभी। बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा किसी टाइम। एक ही एग्जाम करने के लिए बहुत ही मेहनत से सीबीटी क्लियर होता है, और लास्ट टाइम कुछ टाइम के लिए कुछ थोड़े से डाउट की वजह से आपका पूरा करियर मतलब एक पॉइंट पर टिका रहता है, कुछ एक दो डाउट पर टिका रहता है। तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप आर्या शॉर्ट और StudyMethod.com पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। कमेंट जरूर करना जो भी आपकी प्रॉब्लम हो।